भाइयों और बहनों, जिस घटना की प्रतीक्षा हम 4 सप्ताहों से कर रहे थे, वह घड़ी आ गया और वह हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त का जन्मदिन है। ईश्वर मनुष्य बनकर एक बच्चे के रूप में इस दुनिया में आए। वह ऐसा क्यों किए? यह एक स्वाभाविक सवाल है जो हर जन के मन में उठता है। इसका आसान जवाब है ताकि हम उसे प्रत्यक्ष रूप से देख और जान सके। उसका प्रेम, आनंद, खुशी, क्षमा और शांति को हम महसूस कर पाए। वह हम हर इंसान को अपने जीवन से जीकर और अपनी शिक्षा से बताकर हमें हमारे जीवन की महत्ता समझा सके और हमारे सभी पापों से मुक्त कर हमें स्वर्ग ले जा सके। कौन ऐसा कोई ईश्वर है जो किसी की इतनी परवाह करता है? ईश्वर का मनुष्य बनना और चरनी में जन्म लेना, यह सब एक अद्भुत घटना है और हमारे समझ से परे है। ईश्वर का प्रेम अनंत और असीम है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई की कोई माप नहीं है। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17 में कहा गया है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। कुछ लोगों ने अपने जन्म से इस दुनिया का इतिहास रचा, तो कुछ लोगों ने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। कुछ लोगों के जन्म से संसार आश्चर्यचकित हुआ, तो कुछ लोगों के जन्म से भयभीत। कुछ लोगों ने अपने जन्म से इस जगत को जीने का मकसद दिया, तो कुछ लोगों ने अपने जन्म से विश्व को विनाश के गर्त पर ढकेल दिया। इस तरह इतिहास लोगों के जन्म से ही संभव हुआ। आज हम इस रात्रि समय में अंधकार, जाड़े, नींद आदि की परवाह किए बिना एक महत्वपूर्ण घटना को याद करने के लिए जमा हुए हैं। यह एक जन्मदिन है जिसके जन्म से एक नए युग और इतिहास की शुरुआत हुई, जिसे लोगों को जीने का मकसद मिला। पाप में डूबे पूरे मानव जाति के लिए उद्धार पाना संभव हुआ और वह है यीशु मसीह का जन्मदिन। इसी सारे संसार के क्रिस्तीय समुदाय पूरी सृष्टि के साथ मिलकर ईश्वर के मानव बनने की ऐतिहासिक घटना को ख्रिस्त जयंती के रूप में मना रहा है। आज के ही दिन परमपिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए अद्भुत तरीके से इस दुनिया में भेजा। आज के ही दिन अशांति रूपी अस्त व्यस्तता में शांति प्रदान करने के लिए शांति के राजकुमार का जन्म हुआ। आज ही के दिन हमारे पापों के प्रायश्चित और पश्चाताप हेतु पवित्र बलि चढ़ने के लिए एक निष्कलंक मेमने का जन्म हुआ। इसी रहस्यमय घटना के विषय में एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से यह प्रश्न किया, मंत्री जी, ईश्वर को अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे अपने स्वर्ग दूतों को भेजकर मानव मुक्ति के कार्यों को संपन्न नहीं कर सकते थे? मंत्री बोले, महाराज, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए और मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। राजा ने उन्हें कुछ समय दिया। 2 दिन के बाद राजा अपने पहलौठे पुत्र राजकुमार के साथ एक नदी में नौका विहार कर रहे थे। उनके कुछ मंत्री और सैनिक भी उस नाव पर सवार थे। खेलते खेलते राजकुमार अचानक गहरे पानी में गिर पड़ा। यह देखते ही राजा अविलंब नदी में कूद पड़ा और अपने बेटे राजकुमार को बचा लिया। सभी कोई घबराए हुए थे। उसी घबराहट में वह मंत्री जो उससे कुछ समय मांगा था, राजा से पूछा, महाराज, आपको पानी में कूदने की क्या जरूरत थी? हम आपके सेवक आखिर किस लिए हैं? राजा ने कहा, मंत्री जी,
यह मेरा इकलौता बेटा है जिसको मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। साथ ही राजा ने उससे कहा कि अब उन्हें उस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें उसका जवाब मिल गया है। वह समझ गया कि ईश्वर ने क्यों अपने बेटे को मानव मुक्ति के लिए इस दुनिया में भेजा। जी हां, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसकी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को ही अर्पित कर दिया। आज का पहला पाठ नबी ईसाया के ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें मानव के उद्धार के लिए एक बालक के उत्पन्न होने की भविष्यवाणी की गई है, जो राजा दाऊद के वंश से होगा और उसी के सिंहासन में विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। वह सर्वश्रेष्ठ होगा और उसका कोई सामना नहीं कर पाएगा। उसका आगमन पाप में पड़े हुए लोगों के लिए आनंद और उल्लास का विषय होगा, क्योंकि वह उनके पापों की गठरी और उससे होने वाली बुराई को खत्म कर देगा। लोगों के बीच से हिंसा और अत्याचार को सदा के लिए दूर कर देगा। इस तरह एक नया युग की शुरुआत होगी। यह सब बात करीब 700 साल बाद यीशु के आने से पूरा हुआ, जिसका जन्मदिन आज हम सब मना रहे हैं। हम में से कईयों को यह भी लगेगा कि मुक्तिदाता यीशु तो 2000 वर्ष पूर्व इस दुनिया में आए, पर उसका आगमन से जो नयापन आना था वह कहां आया। जो ये सवाल करते हैं, अगर वे यीशु ख्रिस्त को सारे दिल और मन से मानेंगे, उसकी शिक्षा और सिद्धांत के आधार पर चलेंगे, तो उनको इसका जवाब स्वतः मिलेगी। उन्हें कुछ बताने या समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज का दूसरा पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस के पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस हमें एक बड़ी सच्चाई को बताते हैं कि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों के लिए प्रकट हुई है, अर्थात पाप के कारण हम सभी मनुष्यों की जो दयनीय स्थिति हो गई थी, उस पाप की मृत्यु से बचना हमारे लिए अपने बलबूते असंभव था, पर दयालु पिता ईश्वर हम पर दया की। उसने अपने इकलौते प्रिय बेटे को इस महान काम को करने के लिए इस धरती पर भेजा। वे स्वर्ग की अनंत सुख को छोड़कर इस धरती पर आए। वे एक साधारण इंसान बने, किसी एक जाति या समुदाय के लिए नहीं, पर पूरे मानव जाति के लिए वे आए। बस इसके लिए उन्हें उस मुक्तिदाता को जानना, उस पर विश्वास करना और उसके शिक्षा और सिद्धांत के आधार पर चलना है। संत पौलुस के शब्दों में वे आध्यात्मिकता तथा विषय वासना का त्याग कर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताए। हमें उसी मुक्तिदाता के नाम पर बपतिस्मा मिली है। हम उसे जानते और उस पर विश्वास भी करते हैं, पर क्या हम उसकी शिक्षा और सिद्धांत के आधार पर चलते हैं? आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें मुक्तिदाता का जन्म कब, कहां और कैसे हुआ और उसके जन्म का खबर सबसे पहले किसको दिया गया, उसे बताया गया है। इसमें एक बड़ी बात बताई गई जो हमारे लिए गौर करने योग्य है कि जगत के विधाता और मुक्तिदाता को जन्म के लिए सराय में जगह नहीं मिली, इसलिए उसका जन्म गौशाले घर में मवेशियों के बीच हुआ और उसे कपड़ों में लपेटकर झरनी में लिटा दिया गया। यह कितना विचित्र और अद्भुत बात है। इस तरह मसीह का जन्म गरीबी और लाचारी में हुआ। क्या यह नजारा हमारे मन दिल को छूती है? उसका इस हालात में जन्म लेना क्या हमें कुछ संदेश देती है? आगे हम पाते हैं कि उसके जन्म का खबर सर्वप्रथम गरेड़ियों को दिया गया। क्यों राजा, अधिकारियों, महापुरोहितों, पढ़े लिखे विद्वानों को नहीं, पर साधारण गरीब भेड़ चराने वाले गड़ेरियों को मिला? ये कुछ अहम सवाल हैं जो आज के दिन हमें विचार करना होगा और यीशु की महानता और प्रेम को समझना होगा। यीशु का इस तरह जन्म होना संयोग या बाय चांस नहीं था, यह ईश्वर की सोची समझी योजना थी।
इससे वे गरीब, लाचार, पापी और समाज से तिरस्कृत लोगों को अपनापन और आत्मीयता का एहसास कराना चाहते थे। धनी गरीब और पद प्रतिष्ठा से पैदा हुई खाई को एक करना चाहते थे और बताना चाहते थे कि सब ईश्वर की संतान हैं और वह सबों को समान रूप से प्रेम करते हैं। वे हमें बताना चाहते थे कि वे इम्मानुएल अर्थात हमारे साथ हैं। उस दूत के संदेश के साथ उन्होंने स्वर्गदूतों के समूह को भी देखा जो ईश्वर की महिमा कर रहे थे। वे कह रहे थे, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हम हर जन ईश्वर की महिमा करने के लिए इस दुनिया में भेजे गए, पर क्या हम अपनी इस जिम्मेदारी को समझते और करते हैं? साथ ही इस बात पर भी गौर करें, क्रिस्त जयंती का त्योहार आते और जाते रहेंगे। जब तक दुनिया रहेगी क्रिस्त जयंती मनती रहेगी। इस त्योहार को मनाना बड़ी बात नहीं है, पर इस त्योहार के संदेश को समझना और उसे जीना बड़ी बात है। और वह संदेश यह है कि ईश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं। वह हमारी भलाई और मुक्ति और उद्धार चाहते हैं। क्या हम उसके प्यार का एहसास कर उसके मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर मुक्ति और उद्धार पाना चाहेंगे? हमारा क्या जवाब है? अतः आइए हम चरनी के पास जाएं। वहां जन्मे बालक यीशु और उसके अगल बगल मौजूद तीज वस्तुओं पर गौर करें और उससे ईश्वर की दया, प्रेम, शांति और आनंद और कृपा को महसूस करें और उसे एक दूसरे को बांटें। ऐसा करने में ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।